हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अकाउंटिंग एरा में स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सब्सक्रिप्शन के ऊपर, आज हम वहां से आगे चलेंगे। आज हम पढ़ेंगे कंजम्पशन ऑफ स्टॉक। कंजम्पशन ऑफ स्टॉक के अंदर कब हमको क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, कब क्रेडिटर अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, कब कंजम्पशन ऑफ स्टॉक निकालना पड़ता है, ये चीज जानना बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी बच्चे ये नहीं जज कर पाते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर कंजम्पशन ऑफ स्टॉक निकालना है या डेप्रिसिएशन लगाना है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक चीज ध्यान देना है कि जब ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक का दिया हो और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया हो तो वहां पे हम कंजम्पशन ऑफ स्टॉक निकालते हैं। लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर ऐसा नहीं होता है। लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया रहेगा लेकिन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया रहेगा, तो दोनों का डिफरेंस लेके हम डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके अलावा जो भी स्टॉक है जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है तो वहां पे हमको कंजम्पशन ऑफ स्टॉक निकालना पड़ेगा। कंजम्पशन ऑफ स्टॉक कैसे निकलेगा? ओपनिंग स्टॉक एट नेट परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक एट क्रेडिटर ऑफ स्टॉक एट एंड। करंट ईयर के एंड में जो क्रेडिटर होगा आपका वो ऐड करेंगे और लेस करेंगे क्रेडिटर ऑफ स्टॉक एट बिगिनिंग, एड एडवांस फॉर स्टॉक एट बिगिनिंग, लेस एडवांस फॉर स्टॉक एट एंड, लेस सेल ऑफ स्टॉक बुक वैल्यू, वो माइनस करेंगे तो कंजम्पशन ऑफ स्टॉक निकल के आएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रेडिटर फॉर स्टॉक एट एंड, क्रेडिटर फॉर स्टॉक एट बिगिनिंग, एडवांस फॉर स्टॉक एट बिगिनिंग एंड एंड कब कंसीडर करेंगे, कब कंसीडर नहीं करेंगे, ये हमेशा कंसीडर नहीं करना होता है। उसके लिए बात यह है कि व्हेन टोटल परचेज आर गिवन इन द क्वेश्चन वी विल नॉट कंसीडर क्रेडिटर फॉर स्टॉक एट बिगिनिंग एंड एंड फॉर द कंजम्पशन ऑफ स्टॉक। कंजम्पशन ऑफ स्टॉक निकालते समय जब टोटल परचेज दिया हुआ है तब क्रेडिटर को हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्रेडिटर को कंसीडर क्यों करते हैं? क्रेडिट परचेज निकालने के लिए। अगर कैश परचेज दिया हुआ है तो क्रेडिटर एट बिगिनिंग और एंड दोनों का डिफरेंस जो होता है वो क्रेडिट परचेज होता है, तो इसलिए हमको दोनों को कंसीडर करना होता है। लेकिन जब टोटल परचेज दिया हुआ है तो इसका मतलब क्रेडिट परचेज और कैश परचेज दोनों दिया हुआ है, तब वहां पे हमको इसको कंसीडर नहीं करना होता है। दूसरी बात, व्हेन पे टू सप्लायर आर क्रेडिटर गिवन, जब क्रेडिटर को पेमेंट किया जा रहा है, इट हैज बीन गिवन आइदर इन रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट और सब नोट कि क्रेडिटर को इतना पेमेंट किया जा रहा है। जब क्रेडिटर या सप्लायर को पेमेंट किया जाएगा उस कंडीशन में हमको क्रेडिटर फॉर स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा, और जब क्रेडिटर फॉर स्टॉक अकाउंट बनाएंगे हम उस कंडीशन में हमको क्रेडिटर ऑफ स्टॉक एट एंड बिगिनिंग या एडवांस फॉर स्टॉक एट बिगिनिंग, एडवांस फॉर स्टॉक एट एंड कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे हम? क्रेडिटर फॉर स्टॉक अकाउंट्स के लिए टू बैलेंस बीडी एडवांस एट बिगिनिंग, बाई बैलेंस सीडी एडवांस एट एंड, बाई बैलेंस बीडी क्रेडिटर एट बिगिनिंग, टू बैलेंस सीडी क्रेडिटर एट एंड। उसके बाद टू बैंक पे टू क्रेडिटर, जो रिसीवेबल पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में दिया रहेगा कि क्रेडिटर कितना पेमेंट कर रहे हैं तो वो यहाँ पे हम दिखा देंगे। इनका जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा वो क्रेडिट परचेज होगा। तो क्रेडिट परचेज कभी कभी कैश परचेज भी दिया होता है, तो क्रेडिट परचेज और कैश परचेज को टोटल करके हमारा क्या बन जाएगा? नेट परचेजेज। तो यहां से हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपका रहा। अब हम आपको एक एग्जांपल के साथ इसको समझाते हैं। स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1/4/2018 और 31/2019, बिगिनिंग में 50,000 और एंड में 40,000। क्रेडिटर फॉर मेडिसिन 1 लाख एंड 15 लाख, सॉरी 10 लाख एंड 15 लाख। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर 60 लाख। मेडिसिन परचेज, ये नहीं लिखा है कैश परचेज या क्रेडिट परचेज। मेडिसिन परचेज मींस कैश एंड क्रेडिट बोथ 60 लाख। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका? 50,000। परचेजेस, टोटल परचेजेस है 60 लाख, और क्लोजिंग कितना है आपका? 40,000। ये यहां पे आपका कुछ भी कंसीडर नहीं करेंगे, ये सीधे हमारा आंसर निकल के आ गया 60,10,000।
अब इस कंडीशन में हम क्रेडिटर को कंसीडर नहीं करेंगे, ये क्रेडिटर को कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले ही बताया था मैंने कि जब क्रेडिट परचेज और कैश परचेज दोनों, क्योंकि मेडिसिन परचेज लिखा हुआ है। अब सेकेंड एग्जांपल में इसको देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल में लिखा हुआ है पे टू सप्लायर। मैंने क्या कहा था, जब भी पे टू सप्लायर होगा तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, क्रेडिटर अकाउंट्स। अब यहाँ पे अभी मानते हैं अब ये चीज हमारा नहीं है, एग्जाम्पल सेकेंड में ले रहे हैं, ये चीज तो सेव रहेगा हमारा, और ये चीज हमारा हाइड कर दिया हमने इसको। इसकी जगह क्या हो गया हमारा, ये प्लस ये। अब इसके अंदर क्या है, पे टू सप्लायर। अब हमको बनाना पड़ेगा अकाउंट। अब अकाउंट बनाने पड़ेगा तो क्रेडिटर एट बिगिनिंग 10 लाख, क्रेडिटर एट एंड 15 लाख, पे टू सप्लायर 2 लाख तो टू बैंक 2 लाख, ये हो गया हमारा 17 लाख। और यहां से निकल के आ गया हमारा 7 लाख क्रेडिट परचेज। और ये मान के चलते हैं कि कैश परचेज आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो उस कंडीशन में क्रेडिट परचेज विल बी योर टोटल परचेज। तो 7 लाख हम यहां पे ले लेंगे, ये हमारा हट गया यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये 7 लाख, और ये आंसर हमारा चेंज होके आ जाएगा 7,10,000। ठीक है। अब तीसरे एग्जाम्पल में आते हैं हम लोग। तीसरे एग्जाम्पल में क्या है, कैश परचेज मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर। अब कैश परचेज दिया हुआ है तो यहां पे क्रेडिटर को हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि कैश परचेज दिया हुआ है, क्रेडिट परचेज नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्रेडिटर बिगिनिंग और एंड दिया हुआ है। उस कंडीशन में हम क्रेडिटर को यहां पे कंसीडर करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, स्टॉक ऑफ मेडिसिन बिगिनिंग, स्टॉक ऑफ मेडिसिन एट एंड, ये हो गया हमारा 40,000। परचेजेज नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो परचेजेज नहीं दिया हुआ है तो इसको हम लोग नहीं, अगर कैश परचेज मेडिसिन 2,50,000 ये डाल देंगे हम लोग 2,50,000। और क्रेडिटर के लिए ये हमारा बिगिनिंग और एंड, क्रेडिटर एट मेडिसिन एट बिगिनिंग 10 लाख। 10 लाख क्या है हमारा, लेस में है, वो हम प्लस करेंगे 15 लाख प्लस, और ये 10 लाख हमारा माइनस हो गया। एडवांस हमारा क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो एडवांस को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। अब चेंज होके आ जाएगा क्या, 2 लाख 50, 3 लाख और 5 8 लाख यानी 7,60,000। ये हमारा हो गया आंसर। इसको हम कहा दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड के अंदर। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।